नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो मैसेजेस फॉर द डे। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन born on the 5th of October. I do hope that you have a wonderful day ahead. Let's see 5th of October हम सब के लिए कैसा होगा. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective for the 5th of October 2020. All right, one more and let's do this. Perfect. ओवरऑल एनर्जी जो है वो है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है. यू आर गोइंग टू फील वेरी इंट्यूटिव. यू आर गोइंग टू फील कि आप यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट. मे बी आप लोग जो है स्पिरिचुअली नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं. आप जो हैं अपने स्पिरिट से, अपने डिवाइन से, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं. यू कुड बी डीलिंग विद पाइसीज. ओवरऑल एनर्जी जब हाई प्रीस्टेस की आती है तो इसका ये भी मतलब है कि ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पे आप ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, चीज़ों को अपने अंदर रखना चाहते हैं, बात करने का मूड नहीं है. चीज़ें आपको दिख रही हैं लेकिन आप जो है उनको सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्रेस आप नहीं कर पा रहे हैं. एडवाइस आपको ये भी है कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें आपको डिसीजन लेना है तो प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग. यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन एट दिस मोमेंट और जो आपकी अंदरूनी आवाज़ है वो ही सही है और उसको आप इग्नोर ना करें. बिजनेस, करियर और फाइनेंस में जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. इट इज़ ऑल अबाउट वर्किंग फॉर स्टेबिलिटी. इट इज़ ऑल अबाउट वर्किंग फॉर योर फ्यूचर, प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर. ये ऐसी एनर्जी है जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है व्हेन इट कम्स टू वर्क एंड बिजनेस एंड फाइनेंस. पेशेंस आपका, अगर मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ तो यही होगा कि आपको पेशेंस रखना है. जो भी आप काम में टाइम डाल रहे हैं वो उसका जो प्रोग्रेस है वो धीरे होगा लेकिन वो स्टेडी प्रोग्रेस होगा. कुछ चेंज, कुछ वर्क में कुछ हलचल या कुछ बदलाव, तब्दीलियाँ आ सकती हैं लेकिन ये जो है आपके लिए पॉजिटिव होगा. मेथोडिकली आप जो है काम करें, डिसिप्लिन मैनर में काम करें, गिव अप ना करें बिकॉज आपको लगता है कि चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं या हलचल नहीं हो रहा है. चीज़ें डेफिनेटली पॉजिटिवली मूव होगी, टाइम लगेगा लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होने के बाद जब चीज़ें आगे मूव होती हैं तो वो बहुत पक्की चीज़ें होती हैं. नींव जो है आपके बिजनेस का, वर्क या करियर का, ये टाइम जो है स्ट्रॉन्ग करने का है. आपको डिसाइड करना है कि आप का जो बिजनेस, करियर, फाइनेंस है उसमें आपको कंजर्वेटिव अप्रोच लेना है या आपको थोड़ा लिबरल होना है. या तो पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ें अपनाएं ताकि आपका बिजनेस, करियर, फाइनेंस पॉजिटिवली आगे जाए, या थोड़ा सा आप लिबरल हो, मॉडर्न तरीके आजमाएं आपके बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए. लेकिन बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. स्लो एंड स्टडी विल डेफिनेटली विन द रेस की एनर्जी है. लव में 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, स्टेलमेट की एनर्जी है. 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जब आती है तो इसका यही मतलब है कि देयर आर सम डिफिकल्ट चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ यू. इनडिसीजन है. ऐसी एनर्जी है जहाँ पे प्यार को लेके आपको शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना है, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में आपने आगे कैसे जाना है. मे बी लव रिलेशनशिप को लेके आप ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, इच्छा नहीं हो रही है कॉम्प्रोमाइज़ करने की लेकिन रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. बेसिकली आप एक यू आर एट अ क्रॉस रोड एंड आप चाहते हैं डिसीजन लेना लेकिन आप डर रहे हैं डिसीजन को लेने. इमोशंस से आप दूर हैं. इमोशंस से आप योर बैक इज टूवर्ड्स द इमोशंस. इमोशनली आप डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हैं और दिमाग जो है आपको सिर्फ डरा रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है. एडवाइस आपको यही है कि आपके जो थॉट्स हैं उनसे आप थोड़ा परे हो और दिल से सोचें, डरे ना, एंड डिसाइड आपके हाईएस्ट गुड के लिए क्या है और वो आप उस ढंग से आप जो है डिसीजन लें. ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम द पेंडुलम. एक क्वेश्चन पूछें और उसका हम आंसर देखते हैं. येस और नो में क्या आता है.
whatever question you have for the 5th of October, where the answer is yes or no. आंसर इज़ अ वेरी क्लियर नो. जो भी आप पूछ रहे हैं उसके लिए आंसर जो है नो है. ठीक है. एंजल से क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं. प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन नाउ एंड लेट्स सी एंजल्स जो हैं वो क्या आंसर देते हैं. ऑलराइट. आंसर इज़ इन द नियर फ्यूचर. तो जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर आप कुछ रिजल्ट चाहते थे या आप कुछ आंसर चाहते थे, आप चाहते थे कि कुछ चीज़ें हों, तो डिवाइन नो नहीं कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करें, फ्यूचर में ज़रूर होगा. इन द नियर फ्यूचर यू विल गेट द आंसर्स. वन मैसेज फॉर द जनरल कलेक्टिव फ्रॉम द विजडम ऑफ हीलिंग. ऐसी क्या चीज़ है कल के लिए जो हम करेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो बेटर होगी. All right. Notice subtle changes. Color is power. Select a color you don't normally wear and introduce that into your wardrobe. This changes the energy in your field, including your sense of self. Your goal is to discover how subtle changes can increase or decrease your comfort level. Divine आपको ये कहना चाहता है कि everything is energy. Energy is all around us, correct? और जब हम वही चीज़ें करते हैं तो एनर्जी हमारी स्टक फील हो जाती है, हमको बोर्ड लगता है और ऐसे लगता है कि स्टैग्नेटेड फील होता है. तो डिवाइन हमको ये एडवाइस देता है कि कुछ छोटी छोटी चेंजेस अपने लाइफ में लाए जिनसे हमारी एनर्जीज जो है वो रिफ़्रेश हो सकती हैं. और एक तरीका ऐसा है कि कुछ कलर थेरेपी करें. कुछ ऐसा कलर आप अपने कपड़ों में कुछ ऐसा कलर डालें जो आपने में भी अब तक कभी डाला नहीं था या हिचकिचाते थे डालने के लिए. लेकिन जब आप ये छोटा चेंज लाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिवली शिफ्ट होगी. All right, this is all I have for the general reading. Very quickly now let's see I will use the same deck. Next 24 hours in love for the sun signs. All right. Let's begin with my earth signs. Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for my sun signs. What to expect in love for the 5th of October. All right. फॉर माई टॉरस फ्रेंड्स इन लव. ओह, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ हो रहा है जिसको आप फेस नहीं कर पा रहे हैं. दिस इज़ for me, I feel that 7 of swords is, yes, it is a card of cheating, it is a card of trickery, it is a card of lying. But for me in a love relationship, इसका ये भी मतलब है कि ऐसी कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हैं जिसको आप फेस नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण जो है वो फेस नहीं करना चाहते. इसके कारण आप या तो झूठ बोल रहे हैं या आप चीट कर रहे हैं या आप जो हैं ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आप वो सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं. तो एडवाइस आपको यही है कि प्लीज़ फेस द सिचुएशन. आपके रिलेशनशिप में जो है उसको फेस करें. ट्राई एंड फाइंड आउट द आंसर्स ताकि आपको और आपके पार्टनर दोनों को तकलीफ ना हो. फॉर माई वर्गो फ्रेंड्स इन लव, जजमेंट का कार्ड है ये. सच अ पॉजिटिव कार्ड. जजमेंट का कार्ड जब आता है तो इट इज़ ऑल अबाउट अ रिन्यूअल इन द रिलेशनशिप. इट इज़ ऑल अबाउट reconciliation. It is all about जो करेक्ट है वो चीज़ आपको मिलेगी. इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड. इफ़ यू आर वॉन्टिंग टू बी इन अ रिलेशनशिप, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो शायद उनका मैसेज आपको आएगा. डिवाइन का आपको आपके रिलेशनशिप में सपोर्ट है. जो आप चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में वो आपको डेफिनेटली मिलेगा. या तो एक रिकन्सिलिएशन होगा या तो एक रीबर्थ होगा डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में. फॉर माई कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स इन लव, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. सच अ पॉजिटिव एनर्जी. क्विक मूवमेंट, फास्ट एक्शन, ओवरसीज ट्रैवल, न्यूज़ प्यार के रिलेटेड टू लव. डेफिनेटली न्यूज़ आपको मिलेगा. या तो आपका पार्टनर आपको मिलने के लिए आएगा या उनसे कुछ बात होगी. नया प्रपोजल आपको आ सकता है या इट कुड ऑल्सो मीन दैट यू कुड गो ऑन अ डेट विद योर पार्टनर.
and you can have a good time with your partner. फॉर माई एक्वेरियस फ्रेंड्स इन लव, लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है. अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है तो आपका जो रिलेशनशिप है कमिटमेंट में ज़रूर बदलेगा. थर्ड पार्टी है तो शायद कन्फ्यूजन है किसकी तरफ जाएं, किसको चूज़ करें, किसको ना चूज़ करें, वो दुविधा शायद आप लोगों में हो सकती है. जेमिनी फ्रेंड्स के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. यू आर वेटिंग टू प्रपोज टू समबडी, या आप किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं. प्रपोजल आने में टाइम लग रहा है, लेकिन जो भी प्रपोजल आएगा, स्टडी प्रपोजल आएगा, स्ट्रॉन्ग प्रपोजल आएगा. या तो आप जो हैं आपके बिजनेस करियर फाइनेंस में फोकस्ड हैं, या जिनसे आप प्रपोजल का वेट कर रहे हैं वो शायद उनके करियर फाइनेंस पे फोकस्ड हैं, लेकिन ऑफर आएगी, बट यू हैव टू बी पेशेंट. For my Libra friends in love, Two of Cups की energy है. Such a beautiful energy. This is all about love. This is all about attraction, engagement, partnership, reconciliation. Such a beautiful day. Whatever you want in love as far with your partner, वो कल आपको ज़रूर मिलेगा. फॉर माई कैंसर फ्रेंड्स इन लव, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. या तो कोई आपको बहुत अट्रैक्टिव सेक्सी फाइंड करता है, या आप किसी को बहुत अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं. डू एंड डाई की एनर्जी है, वेट एंड वॉच की एनर्जी नहीं है. या तो आप किसी को प्रपोज करोगे या कोई आपको प्रपोज करेगा कुछ ना कुछ जो है डेफिनेटली हलचल आपके रिलेशनशिप में होगी. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपको वो बहुत अट्रैक्टिव आप फाइंड करते हैं, या वो आपको अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं. आई थिंक कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा. या तो आप डेट पे जाएंगे, या यू विल एक्सचेंज मैसेजेस, बट रिलेशनशिप जो है पॉजिटिवली आगे मूव होगा. फॉर माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स इन लव, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. सच अ पॉजिटिव एनर्जी. अगर अब तक आपको लगता है रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में होगा. आप और आपके पार्टनर इक्वल टाइम, एनर्जी, एफर्ट रिलेशनशिप में ज़रूर डालेंगे. फॉर माई Pisces फ्रेंड्स इन लव, आपका ही कार्ड है. प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग एज फार एज योर लव रिलेशनशिप गोज. शायद आप जो है मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, सम सॉर्ट ऑफ तंत्रा, वुडू कुछ तो आप डेफिनेटली कर रहे हैं अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए, और वो जो है शायद सक्सेसफुल हो सकता है. जस्ट प्लीज फॉलो योर इंट्यूशन एंड योर गट फीलिंग एज फार एज योर लव रिलेशनशिप इज कंसर्न. फॉर माई एरीज साइन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. प्यार में जीत है. अगर आप किसी को प्रपोज करेंगे तो वो हाँ बोलेंगे, प्रपोजल आपकी तरफ आएगा. You are going to win in love on the 5th of October. For my Leo friends in love, आपका ही कार्ड है. वाओ, सन कार्ड है. प्रेगनेंसी की न्यूज़ है. आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, ट्रैवल करोगे, डेट पे जाओगे. सच अ पॉजिटिव कार्ड. इट इज़ द बेस्ट कार्ड in the deck. Nothing to worry about. Everything that you want in love is going to be yours. For my Sagittarius friends in love, new offer in love, new offer in stability in love. अगर आप किसी का वेट कर रहे थे तो वो ऑफ़र आपको ज़रूर मिलेगा. अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी. प्यार में एक नया अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी. शायद आपको कल के दिन कोई गिफ्ट भी दे सकता है. अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर द 5th of October फॉर माई फ्रेंड्स इन लव. ओवरऑल लेट्स सी मैसेज फ्रॉम द रोमांस एंजल्स. रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. तो जो 5th of October का दिन है बहुत रोमांटिक होगा. मैसेजेस शेयर करोगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, प्यार का इजहार करोगे. ऑल इन ऑल अ वेरी गुड डे इन लव. दिस इज ऑल आई हैव फॉर द 5th of October. एज ऑलवेज प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I'm going to see you in your tomorrow's reading.